हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों अगर आपके पास हिस्ट्री है, अगर आप बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या अगर आप जामिया से बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर अर्जुन सिंह से कर रहे हैं तो ये आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि इससे आपकी आज की जितने भी डाउट हैं 1929 की महामंदी के बारे में वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाले आइकन को दबा दो ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आज की इस टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं 1929 की आर्थिक महामंदी के बारे में। जो 1929 और 1932 के बीच में आर्थिक महामंदी थी कि उसके कारण क्या थे, वो प्रभाव क्या पड़े थे, यानी कि वो महामंदी की मेन बात है कि कारण क्या थे। क्योंकि किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई कारण होता है। जब कोई युद्ध होता है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। इसी वजह से जब ये आर्थिक मंदी आई थी तो इसका क्या रीजन था और इसके क्या इफेक्ट पड़े, आज हम वो चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाने जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। विश्व के आधुनिक इतिहास में यह सबसे बड़ी और सर्वाधिक मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया कि इससे उभरने में कई साल लग गए। उसके बड़े व्यापक आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव पड़े। इससे फासीवाद बढ़ा और दूसरे विश्व युद्ध की नौबत आई। तो ये था इसका एक छोटा सा परिचय जिसे आप मेन पहली बार में इसको लिखेंगे। अब हम बात करते हैं अगली हेडिंग बनाकर कि महामंदी क्या थी, महामंदी का अर्थ क्या है, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सभी देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने आरंभ किए। प्रथम विश्व युद्ध में जिन देशों ने भाग लिया था उनमें लगभग सभी देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि विश्व युद्ध के कारण अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। 1929 ईस्वी में अचानक परिस्थितियों में बड़े बदलाव हुए और विश्व में आर्थिक संकट आरंभ हो गया। इस संकट से रूस के अलावा कोई भी देश नहीं बच सका। इस मंदी का आरंभ यूएसए से शुरू हुआ था और 1929 में न्यूयॉर्क शेयर बाजार में अचानक मूल्य का बहुत अधिक गिर जाना आर्थिक संकट बन गया तथा सितंबर 1931 ईस्वी में ब्रिटेन को भी स्वर्ण मुद्रा के संदर्भ में अनेक छूट मांगनी पड़ी। इसके अलावा स्वीडन, फिनलैंड, भारत, चीन और फारस ने भी स्वर्ण मुद्रा का त्याग कर दिया। जर्मनी ने क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों ये थे महामंदी क्या थी और महामंदी क्यों थी। अब हम बात करते हैं इसकी मेन हेडिंग की अगली हेडिंग के बारे में कि आर्थिक मंदी के कारण क्या थे, ये आर्थिक मंदी जो थी वो आई क्यों थी। तो इसका सबसे पहला जो कारण है वो है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन की समस्याएं, जिसमें हेडिंग में ये बना देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे कि कृषि उत्पादों की गिरती कीमत के कारण स्थिति और खराब हो गई। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी। तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगा ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके और जो उनकी आय है उसका एक स्तर बनाए रखा जा सके। तो ये उसकी समस्या थी। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कारण की सोने का असंतुलन, जिसमें हम लिखेंगे आर्थिक महामंदी का बड़ा कारण अनेक देशों के पास सोने की कमी थी। युद्ध काल के समय अमेरिका ने अनेक देशों को ऋण दिया और इस कर का भुगतान सोने में ही हो गया। फ्रांस की क्षतिपूर्ति की राशि भी सोने में मिली। इस प्रकार अधिकांश सोना यूएसए और फ्रांस के पास जमा हो गया और विश्व में सोने की कमी हो गई क्योंकि दो ही कंट्री ऐसी थी जिनके पास ये सारा सोना जमा हो गया था। इसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमत घट जाती है। तो ये था इसका दूसरा मेन कारण। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे कारण की कि शेयर बाजार में गिरावट का आना। जब भी आर्थिक स्थिति में दिक्कत आती है वो शेयर बाजार की वजह से दिक्कत आई थी। तो जिसमें हम लिखेंगे कि आर्थिक मंदी का यह एक महत्वपूर्ण कारक था। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार था। 1931 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य गिरकर $50 लाख रह गया, जिससे आर्थिक मंदी फैल गई और इस मंदी के आने के कारण अमेरिका ने अन्य देशों को ऋण देना बंद कर दिया। तो दोस्तों इसका चौथा कारण होगा चांदी की सप्लाई में बढ़ोतरी, जिसमें हम लिखेंगे कि कुछ विद्वानों का मानना है
कि चांदी की सप्लाई अधिक बढ़ गई थी, जिसके कारण इसका मूल्य जो था वो कम हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जिन देशों की मुद्रा का आधार चांदी था, उनकी क्रय शक्ति कम हो गई और मंदी उत्पन्न हो गई। अब हम बात करते हैं इसके पांचवें कारण की, कि स्वचालित मशीनों का युद्ध, यानी कि रोजगार की समस्या। आप देखते होंगे कहीं ना कहीं जब कोई मशीन का आविष्कार किया जाता है तो वहां पर रोजगार की समस्या उत्पन्न होने लगती है। जैसे पहले 10 लोग मिलकर एक साथ एक चीज पे काम करते थे, लेकिन मशीन के आने से या उद्योगों का ये जो खुद स्वचालित मशीनें होती हैं, उनके आने से 10 लोगों क्या हो गए, बेरोजगार हो जाते हैं और जिनकी समस्या रोजगार की हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें हुआ कि स्वचालित मशीनों का युद्ध शुरू हो गया। कि विश्व के युद्ध के समय में क्या हुआ, कृषकों व मजदूरों के सैनिक बन जाने के कारण इनके स्थान पर पूर्ति के लिए स्वचालित मशीनों का आविष्कार हुआ। मशीनों द्वारा उत्पन्न में वृद्धि हुई, इससे बेरोजगारी फैली, जिसने आर्थिक मंदी को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों ये था इसका स्वचालित मशीनों का युद्ध। अब इससे अगली हेडिंग बनती है छठी, युद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां। यानी कि जब युद्ध होता है तो उससे जो परेशानियां आती हैं, उसकी जो स्थिति बनती है, उसके कारण भी प्रभाव पड़ता है। यह सच है कि किसी भी युद्ध के बाद मंदी आती है। ऐसा ही प्रथम विश्व युद्ध में हुआ। सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जिसके कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। युद्ध के बाद उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। युद्ध संबंधी माल की मात्रा के कारक आर्थिक मंदी का जन्म हुआ। दोस्तों जो हमने 6 टॉपिक पर बात की थी, ये थे कि आर्थिक महामंदी किन कारणों से उजागर हुई, किन कारणों से उसको बढ़ावा मिला और किन कारणों से आर्थिक मंदी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जब कोई कारण होता है आर्थिक मंदी के बाद, उसके कुछ जो प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। काफी राज्यों में आप इन प्रभाव को देख सकते हो। जिस तरह से अगर हम बात करें कि आर्थिक महामंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो इस मंदी का प्रभाव विश्व के लगभग सभी देशों पर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका पर पड़ा, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव सभी देशों पर था। इस आर्थिक मंदी का प्रभाव हम निम्नलिखित देशों की ओर पड़ा, जिसके बारे में हम नीचे लिख सकते हैं। अब आपके सामने मेंशन की गई फर्स्ट हेडिंग, अमेरिका पर प्रभाव। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़कर 15 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख हो गई। यूरोप में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका का यूरोपीय ऋण डूबने की स्थिति में आ गया। कृषि उत्पादन की कमी के कारण ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई, जिसके कारण 1929 से 1932 के दौरान वस्तुओं की मांग में अमेरिकी निर्यात 7% कम हो गया। और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने रूजवेल्ट ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणा के बल पर चुनाव जीता। तो दोस्तों ये था पहला पॉइंट इसके प्रभाव का। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे हेडिंग, जर्मनी पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जिसमें क्या था कि इस मंदी के प्रभाव का कारण जर्मनी पर पड़ा। आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप जर्मनी में बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ी। 1932 ईस्वी तक 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इससे जर्मनी में ब्राह्मण गणतंत्र की स्थिति दुर्बल हुई। हिटलर इसका फायदा उठाकर सत्ता में आ गया। इस प्रकार आर्थिक मंदी ने जर्मनी में नाजीवाद का शासन स्थापित किया। अब इसी तरीके से इसके प्रभाव की तीसरी हेडिंग बनती है, इंग्लैंड पर प्रभाव। हुआ क्या कि 1929 की मंदी ने इंग्लैंड के व्यापार को प्रभावित कर दिया। इंग्लैंड का उद्योग जहां 1913 में जहाज उत्पादन 1,93,000 टन था, वहीं 1929 में 1,52,000 टन तक रह गया था, तथा इसका प्रभाव रोजगार पर भी बढ़ा। विदेशी व्यापारियों ने अंग्रेजी सामान को खरीदना बंद कर दिया, जिससे इंग्लैंड में 1931 में करीब 35 लाख जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए, तथा निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया था। इसका बैंक ऑफ इंग्लैंड के स्वर्ण मुद्रा भंडार खत्म हो गए, इसलिए इंग्लैंड पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव का, ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ना। यह हेडिंग बनेगी इसकी चौथी, और इसमें हम लिखेंगे कि 1931 में आर्थिक मंदी के कारण ब्रिटेन में सरकार ने सोने का निर्यात बंद कर दिया। सरकार ने आर्थिक स्थितीकरण की नीति अपनाई, इससे ब्रिटेन को मंदी से उभरने में मदद मिली। सरकार ने सस्ती मुद्रा दर को अपनाया, जिससे बैंक दर में कमी आई। अब इससे पांचवें प्रभाव की बात करते हैं, फ्रांस पर। किसका जो प्रभाव है महामंदी का, वो फ्रांस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। जर्मनी से अत्यधिक जो क्षतिपूर्ति है फ्रांस को हुई थी, और इसी के कारण आर्थिक स्थिति बनी रही। आर्थिक मंदी का इस बार अधिक प्रभाव नहीं पड़ा।
हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रांस था, क्योंकि इसकी जो आर्थिक स्थिति थी इसकी मजबूत हो गई थी, क्योंकि इसे क्षतिपूर्ति में स्वर्ण मुद्रा मिल गई थी, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं देख सकते। इससे अगली छठी हेडिंग बनती है इसके प्रभाव की कि रूस पर प्रभाव। रूस आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि स्टालिन ने अपनी पंचवर्षीय योजना, जमींदारों के दमन, औद्योगिकरण योजना के द्वारा सस्ती कृषि उत्पादन, कोयले, लोहे का उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि जब मंदी आई तो उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि इसमें रूस भी बचा हुआ था। तो हमने बात की कि किस तरह से अमेरिका, रूस और इंग्लैंड और बहुत सारी चीज़ों पर इसका प्रभाव देखने को हम देख सकते हैं कि आर्थिक प्रभाव इसका ये पड़ा है। अब हम बात करते हैं कि इसके महामंदी जो थी इसके राजनीतिक प्रभाव कैसे पड़े और कितने पड़े। तो दोस्तों, यूरोप एवं उसकी विरासत पर आर्थिक मंदी के प्रभाव कैसे पड़े, ये मेन हेडिंग बनाएंगे हम इसमें कि यूरोप एवं उसकी विरासत पर आर्थिक मंदी के प्रभाव। ये राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों 1929 की महामंदी के साथ साथ यूरोप की विरासत में कुछ राजनीतिक परिणाम हुए, जो कि इस प्रकार है। इसका पहला जो परिणाम हुआ वो था मेन हेडिंग में आर्थिक राष्ट्रीयवाद का उदय, जिसमें हम हेडिंग में बनाकर लिखेंगे कि मंदी से निपटने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय उत्पादनों को प्रोत्साहित किया, जिससे विदेशी सहयोग की कमी के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुंची, जिससे आर्थिक राष्ट्रीयवाद की भावना को प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों, ये थी इसकी फर्स्ट हेडिंग। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी हेडिंग के बारे में, प्रजातंत्र के लिए। इसमें हेडिंग बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे कि आर्थिक संकट ने प्रजातांत्रिक राज्यों की संकट में डाल दिया। अनेक समस्या जैसे बेरोजगारी, असुरक्षा, संसद से विश्वास उठ जाना, जनता द्वारा दलों को पदों से हटाने की मांग, श्रमिक व अन्य वर्ण साम्यवादी तथा फांसीवादी आदि को प्रभावित करने लगे, अतः प्रजातंत्र संकट में पड़ गई। तो इसका राजनीतिक प्रभाव प्रजातंत्र पे भी देखने को मिलता है। राजनीतिक परिणाम के जो अगली हेडिंग बनेगी तीसरी, वो बनेगी सस्तीकरण के प्रयास, जिसमें हम लिखेंगे कि आर्थिक महामंदी ने विभिन्न देशों के बीच संदेह और अविश्वास को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा के लिए हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। अब इसी की चौथी हेडिंग बनेगी इसके राजनीतिक परिणाम की, इटली का एबिसिनिया पर हमला। इसमें क्या हुआ कि इटली में घोर निर्धनता व्याप्त थी। तानाशाह ने निर्धनता समाप्त करने का वचन तो कर दिया, परंतु निर्धनता एक साथ समाप्त नहीं होती, अतः इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। अब इसका पांचवी हेडिंग बनेगी राजनीतिक परिणाम की, राष्ट्रीय संघ पर संकट, जिसमें हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय संघ शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आदर्श पर स्थापित था, परंतु संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयवाद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार का अंत हो गया, जिससे राष्ट्रीय संघ का पतन हो गया। अब इसकी छठी हेडिंग बनेगी इसी के परिणाम की, तानाशाह का उदय, जिसमें हम लिखेंगे कि जनता प्रजातंत्र का विरोध करने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप तानाशाही का उदय हुआ। हिटलर ने नाजीवाद, मुसोलिनी ने फांसीवाद प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया में भी प्रजातंत्र का अंत हो गया और एक राजतंत्र स्थापित हुआ इन सभी जगह। तो दोस्तों, ये थी इसकी छठी हेडिंग। अब हम बात करते हैं इससे अगली हेडिंग की, जो राजनीतिक परिणाम की है, वो है साम्यवाद की प्रगति। हुआ क्या कि महामंदी के कारण जनता को अनेक कष्ट उठाने पड़े, जिससे पूंजीवादी देश समाप्त ना कर सके, अतः जनता पूंजीवादी व्यवस्था को असफल समझने लगी और साम्यवादी व्यवस्था की ओर आकर्षित हुई। अब हम बात करते हैं राजनीतिक परिणाम की आठवीं हेडिंग के बारे में कि दूसरा विश्व युद्ध। इसमें हम लिखेंगे इस महामंदी ने तानाशाह यानी कि अधिनायकवाद को जन्म दिया, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो दोस्तों, हमने इससे पहले बात की कारण के बारे में और हमने ये भी समझा कि इसके आर्थिक और राजनीतिक किन देशों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक महामंदी से उबरने के प्रयास। जब आर्थिक महामंदी आई तो कारण हुआ, उसका क्या फर्क पड़ा और फिर उसको सही करने के लिए, उस मंदी को सुधारने के लिए कौन से ऐसे तरीके अपनाए गए कि उससे महामंदी से जो लोग परेशान थे वो सही उबर गए। तो दोस्तों, 1929 की महामंदी ने विश्व को अपनी अपनी चपेट में ले लिया तथा इससे उबरने के लिए सभी देशों ने अपने अपने तौर तरीके अपनाए, जो कि इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे पहला है, सभी देश एक के बाद एक करके स्वर्ण मुद्रा त्यागने लगे, इस तरह ये भी कोशिश की। दूसरा, सरकारों ने एक कड़ा मुद्दा नियंत्रण शुरू किया और विनिमय दरों पर अंकुश लगाया, साथ ही टैरिफ्स को भी ठीक किया, आयात पर रोक लगाई और कानून लागू किया। और इससे अगला पॉइंट इसमें बन सकता है कि उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधन किया। सभी ने मिलकर प्रयास किए, जिसमें
युद्ध पूर्ति की अंतिम शर्तों को पूरा किया गया और इसी समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने स्वर्ण मुद्रा त्यागने का निर्णय लिया, जिससे अमेरिका जल्दी इस दौर से बाहर आ गया। तो दोस्तों ये थे इसके कारण, इसके परिणाम, उसको उभारने के, उससे वापस आने के तथा महामंदी से उभरने के लिए कौन से प्रयास किए गए, अभी मैंने आपको पॉइंट वाइज में बताया है। अब इसमें बचा है निष्कर्ष, जिसमें हम लिखेंगे कि महामंदी के कारणों तथा प्रभावों का विश्लेषण करने के बाद कह सकते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले की आर्थिक मंदियों का ऐसा गंभीर परिणाम राजनीतिक नहीं हुआ जैसा कि सन 1929 में हुआ, लेकिन इससे राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव को देखा जाए तो देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से पूरे विश्व को एक ऐसे युद्ध में झोंक देते हैं जिससे प्रथम विश्व से भी ज्यादा विनाश होता। तो दोस्तों ये था निष्कर्ष के साथ आपका पूरा प्रॉपर आंसर। अगर आपका ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के एग्जाम में आता है तो आप इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि आर्थिक प्रभाव या परिणाम कैसे हुए, जिन देशों पर हुए थे इसके प्रभाव, उन देशों के आप नाम लिखे हुए हेडिंग बनाकर लिख देंगे। जरूरी नहीं कि राजनीतिक परिणाम भी पूछे, अगर राजनीतिक परिणाम क्वेश्चन में पूछता है तो आपको लिखने हैं, अदरवाइज राजनीतिक परिणाम नहीं लिखने हैं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपकी वीडियो से काफी हेल्प हुई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितनी भी हेल्प हुई है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।